नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। इसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे यूनिट 3 में टॉपिक नंबर 3.8 सिद्धनाथ और जैन साहित्य का परवर्ती हिंदी के विकास में योगदान। इस टॉपिक को जो है हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो बिना देरी किए जो है हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी की प्रारंभिक संवेदना का विकास सिद्धनाथ और जैन साहित्य की विद्रोही चेतना से ही माना जा सकता है। इस धारा में संबद्ध रचनाकार एक खास वर्ग के सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ खड़े हुए थे। इनकी उसी चेतना के कारण इनके साहित्य की संवेदना और अभिव्यंजना का तेवर जो है वो बदला हुआ मालूम पड़ता है। भक्ति काल के दो बड़े कवियों के माध्यम से परवर्ती हिंदी में सिद्धनाथ और जैन साहित्य का प्रभाव तुलनात्मक रूप में जो है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि शुरुआती हिंदी भाषा में जो सोचने और महसूस करने का तरीका बदला, इसकी शुरुआत हम सिद्धनाथ और जैन इन संतों की वजह से होती हुई देखते हैं। इन संतों के मन में जो था एक प्रकार का विद्रोह था, यानी एक प्रकार की बदले की भावना थी। इस जमाने में समाज के कुछ खास और बड़े लोग क्या करते थे, वो अपनी मनमानी क्या करते थे और दूसरों पर अपना रौब जमाते थे। ये सारे लेखक और संत उन्हीं बड़े लोगों की मनमानी के खिलाफ जो है उठ खड़े हुए, क्योंकि ये जो संत थे ये समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए इनके लिखने का और जो अंदाज था और अपनी बात कहने का जो इनका तरीका था वो दूसरों से बिल्कुल अलग और एकदम ही कड़क था। आगे चलकर जब भक्ति काल का समय आया, यानी कि वो काल जिसमें भक्ति वाली जो है रचनाएं लिखी गई, तब उस समय के दो सबसे बड़े कवि हुए। उन्होंने क्या किया, इन संतों का जो तरीका था उसको अपनाने का काम किया। तो अगर हम इनकी तुलना करें तो ये जो है हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। कबीर की परंपरा विद्रोह की परंपरा थी। उन्होंने सिद्धों और नाथों से केवल दर्शन ही ग्रहण नहीं किया था, बीजक, साखी, शब्द और रामायणी के लिए भी जो है वह इनके ऋणी थे। तो इसमें जो है अगर हम कबीरदास को देखें तो इनका नाम सभी ने सुना होगा। कबीरदास ने जो भी समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था वो इस सिद्धों और नाथों की परंपरा से ही आया था। कबीर ने इन पुराने सिद्धों और नाथ संतों से सिर्फ भगवान या जीवन के बारे में अच्छी बातें नहीं सीखी, बल्कि कबीर ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी, जैसे कि बीजक, साखी, शब्द और रामायणी, इन सबको लिखने का जो इन्होंने तरीका अपनाया वो इन्हीं नाथ, सिद्ध और जैनों का तरीका था। कबीर ने इसके लिए क्या किया, हमेशा ही इन पुराने संतों का जो है निरूपण किया था। तुलसीदास ने जिस कड़बक शैली में रामचरितमानस को रचा वह जैन अभ्रंश साहित्य का अपना आविष्कार था। सूरदास राग के आधार पर छंद को रचते हैं। इसकी शुरुआत सिद्धों की रचनाओं में जो है वो देखी जा सकती है। तो अब तुलसीदास जी की बात करें तो इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की और इसे इन्होंने कड़बक शैली में लिखा था। कड़बक शैली का मतलब होता है ये लिखने का एक खास तरीका है जिसमें पहले तो जो है कुछ लाइनें चौपाई की होती है और फिर इसके बाद में जो है दोहा होता है। ये तरीका तुलसीदास जी से भी पहले जो है वो जैन संतों की रचनाओं में इस्तेमाल किया गया था। और इसी तरह एक और बड़े कवि हुए सूरदास। इन्होंने अपनी कविताओं में गानों या फिर कहे राग की तरह जो है गाकर इन्होंने रचनाएं की। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गाने के अंदाज में कविता लिखने की जो शुरुआत थी ये सबसे पहले हमें सिद्ध संतों की रचनाओं में जो है देखने को मिलती है। जिस छंद और लय को सिद्धनाथों और जैनों ने संघर्ष से प्राप्त किया था वह हिंदी भाषा में सहज ही उपलब्ध हो सकी। हर युग इनका अपना छंद और अपना लय जो है वो विधान होता है, उसे समकालीन जीवन और समाज रचता है। सिद्ध, नाथ और जैन रचनाकारों ने अपने अनुभव को हिंदी के लिए संभव बनाया, इसमें शक नहीं। दोहा छंद की खोज हो अथवा चरित काव्य की परंपरा का विकास, सिद्धनाथ और जैन की साहित्यिक परंपरा से अलग हटकर हम हिंदी के विकास की कल्पना जो है वो नहीं कर सकते। तो कविता लिखने का ये जो एक लय, धुन
और एक तरीका चाहिए होता है, उसे क्या किया, इन सिद्ध, नाथ और जैन संतों ने बहुत मेहनत और संघर्ष से तैयार किया था। इनकी इसी मेहनत की वजह से आगे आने वाले जो कवि हुए, उन्होंने क्या किया, इस तरीके को बहुत आसानी से अपनाया। हर जमाने का कविता लिखने और गाने का जो है वो एक अपना अलग स्टाइल होता है। यहाँ गाने से मेरा मतलब है जो ये रचनाएं लिखते थे उनको इस तरीके से लिखते थे कि उन्हें लयबद्ध तरीके से गाया जाए। और ये स्टाइल कौन बनाता है, ये जो हर जमाने की कविता का अपना स्टाइल होता है, वो हमारे आसपास का समाज और उस समय के जो लोग होते हैं, ये सभी मिलकर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध, नाथ और जैन, इन लेखकों ने क्या किया, अपने जीवन के सारे अनुभवों को समेटकर हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया। इस बात में जो है कोई भी शक नहीं है। आज जो हम हिंदी में दोहे पढ़ते हैं, इनकी खोज इन्होंने ही की थी। और किसी के जीवन पर पूरी कहानी या कविता लिखना, जिसे कि चरित काव्य कहते हैं, ये तरीका भी इन्हीं की वजह से जो है आगे बढ़ा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सिद्ध, नाथ और जैन संतों के काम को अगर हटा दें, तो आज हम अपनी हिंदी भाषा के आगे बढ़ने की सोच भी जो है मतलब अगर हम इन सबके कामों को हटा दें तो हम हिंदी भाषा के आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। इन्होंने ही क्या किया, हमारी हिंदी भाषा को इतना मजबूत और सुंदर बनाने का काम किया। अब आगे इस यूनिट का सारांश देखते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हिंदी साहित्य के आरंभिक काल से जो है परिचित हो गए होंगे। इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा का आरंभ सामाजिक विद्रोह की जो है परंपरा से हुआ। तो इस पाठ को पढ़ने पर हम जो है ये अच्छी तरह से समझे कि जब बहुत पहले जो था हमारी हिंदी भाषा और साहित्य लिखना शुरू हुआ था, तो वो समय कैसा था। इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि हिंदी भाषा की शुरुआत ही जो है वो समाज की पुरानी और गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाने, यानी कि एक तरह के बदलाव और विद्रोह से हुई थी। सिद्धों की नवीन अनुभूति ने नवीन काव्य भाषा की रचना की। अनुभूति बदलने से किस प्रकार भाषा के तेवर बदल जाते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह से जो है समझ गए होंगे। तो जो सिद्ध संत थे, उन्होंने क्या किया, जीवन को जिस अलग तरीके से महसूस किया, उसकी वजह से इन्होंने कविताएं लिखने के लिए बिल्कुल नए नए तरीके और स्टाइल बनाए। और जब किसी इंसान ने इन्हें महसूस करने के तरीके को बदला, तो उसके बोलने और लिखने का अंदाज कैसे बदला, इन सब बातों को हमने जो है इस यूनिट में जाना। नाथों की मिश्रित अनुभूति ने मिश्र भाषा और मिश्र संस्कृति को प्रस्तावित किया। नाथ और सिद्ध के बीच के सूक्ष्म दार्शनिक अंतर को भी आप जान चुके हैं। तो नाथ संतों ने क्या किया, अपने अलग अलग अनुभव को मिलाकर एक मिलीजुली भाषा और एक मिलीजुली संस्कृति को जो है सबके सामने रखा। इसके साथ ही नाथ संतों ने जो भी बातें लिखी, उसमें कितनी अलग अलग चीजें थी और उनके बीच सोच का जो छोटा मोटा बारीक सा अंतर था, उसे भी जो है हमने इस यूनिट में जाना। नाथ साहित्य की विविधता और उसकी यायावरी संवेदना से भी आपका जो है साक्षात्कार हुआ। जैन साहित्य की धार्मिक और मानवीय पक्षों का भी आपने जो है अध्ययन किया। तो इसमें हमने ये भी जाना कि जैन संतों के साहित्य को समझा और जैन संतों ने जो बातें लिखी, उसमें धर्म से जुड़ी जो बातें थी, साथ ही इंसानों की भलाई और इंसानियत से जुड़ी जो बातें थी, इन सबको भी हमने जो है इस यूनिट में समझने का काम किया। जैन साहित्य के विविध प्रकारों से भी जो है आप परिचित हो गए होंगे। सिद्धनाथ और जैन साहित्य के प्रासंगिक तत्वों के विकास ने किस प्रकार से परवर्ती हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, इस बात का संकेत भी जो है हमने इस इकाई में किया। फिर लास्ट में हमने ये भी देखा कि जैन संतों ने जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी थी, उनके बारे में हमने इसमें समझा। इन तीनों यानी कि सिद्धनाथ और जैन संतों की लिखी बातों में जो आज भी काम आने वाली ज़रूरी चीज़ें थी, उन्होंने आगे चलकर क्या किया, बाद के हिंदी साहित्य को और आगे की हिंदी को जो है कैसे बदला, इस पर इनका क्या असर था, इसका इशारा भी जो है हमने आज की इस यूनिट में देखा। तो इसी के साथ ये जो हमारा MHD 6 का यूनिट नंबर 3 था, ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।